चलिए, क्या क्लास शुरू हो चुका है? ओके। तो दोस्तों, आज की क्लास का टाइटल सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आज की क्लास का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है डिफरेंट वेज टू यूज नो इन डेली इंग्लिश स्पीकिंग। होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को आपसे कुछ कहना होता है, चलो यार पार्टी में चलते हैं, तो आप बोलते हो नो। यार मेरे साथ कॉफी पियोगे? नो। मार्केट चलोगे? नो। यार मूवी देखने चलोगे? नो। डिनर करोगे यार मेरे साथ आज? नो। मेरे साथ चलोगे? मतलब कहीं भी किसी भी चीज के लिए आप जब किसी को ऑफर करते हैं तो आप बार बार क्या रिपीट करते हो? नो। तो दोस्तों, ये जो नो है, अगर आप बार बार ये रिपीट करेंगे, इट साउंड्स बोरिंग। ये बोरिंग होगा और सामने वाला आपको समझेगा कि कितना यार ये रूड है, कितना मतलब सेल्फिश है, मतलब कभी किसी चीज के लिए ना तो चलता ना तो करता ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये जो नो है, इस नो को डायरेक्टली ना बोलकर क्या और वो सारे तरीके होने चाहिए, वो क्या और पोलाइट तरीके होने चाहिए। जब आप उस नो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा हाँ कूल, वो भी बड़ा अच्छा उसे लगेगा इस तरह से यूज करके। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब किसी को मना करते हो किसी चीज के लिए, नो जब आप बोलते हो तो डायरेक्टली नो आप यूज ना करके कुछ नया यूज करेंगे। तो अगर आप इस क्लास के लिए एक्साइटेड हैं, आज की क्लास में आप जो सीखने वाले हैं अगले 20 से 25 मिनट में, मतलब 20 से 25 मिनट्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम था तो उसे छोड़ दीजिए, आप इस क्लास को कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप भी सुबह से शाम तक ना जाने कितने बार किसी को नो बोलते होंगे, नो बोलकर किसी का दिल दुखाते होंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि इस नो को रिप्लेस आप किस किस तरह से कर सकते हैं। चलिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तेजी से लाइक कर दीजिए। जो बच्चा देख रहा है नाम लिखकर बता दीजिए कौन कौन क्लास के अंदर। जो हाँ, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए संदीप सर लाइव आ चुके हैं। जब मैं लाइव आऊंगा ना तो मैं चाहता हूं यहां पर हजारों बच्चे इस क्लास को एक साथ बैठ कर लें। हजारों बच्चों को मैं चाहता हूं कि आप इनवाइट करो कि एक साथ इस बैच को लें, देखें कि क्या मैं आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए ना, संदीप सर के साथ आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या कहना है सबसे पहले आपको। उसके बाद क्लास को हम शुरू करेंगे। जितने बच्चे आगे तेजी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद जो लिखा हुआ वो रिपीट करें, उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, लकी, अमित, संदीप, सुजीत, अनिकेत, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से कहां हो भाई, कहां ध्यान है बताओ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को इस वीडियो का लिंक भेज करके जल्दी से आ जाइए। शाम को 8 बजे अगर मैं जब आता हूं तो आप मेरे साथ रहिए। आपको पता है ना, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल कंटेंट लेकर आता हूं, बहुत सारी चीजें लेकर आता हूं। मैं आप लोगों की जिंदगी को संवारने का काम करता हूं दोस्तों। YouTube पर भी, ऑनलाइन सेशन में भी, ऑफलाइन सेशन में भी। ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने जा रही है। अगले 20 मिनट्स तक ये आपकी एक लाइफ चेंजिंग क्लास बनने जा रही है, जिसमें आपको पता चलने वाला है कि नो को बोलने का अलग अलग स्टाइल क्या होगा। चलिए सर, आप रोज नहीं आते, मैं रोज। ओके, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया है। मेरी क्लास के इस लिंक का जो ये वीडियो है ना, हर बच्चा व्हाट्सएप पर अपने हमेशा स्टेटस पे लगाएगा, लोगों को बताएगा कि हाँ, इंग्लिश बोलना सीखना आसान है तो डीएसएल के साथ है, धर्मेंद्र सर के साथ है, संदीप सर के साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। अब आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पर इस सफर में सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है नो थैंक्स। यहां पर देखिए, आप लोगों को करने क्या है, एक शर्त है, कुछ भी जो आपको यहां स्क्रीन पर दिखेगा या मिलेगा, एटलीस्ट आप उस वर्ड को एटलीस्ट इस स्क्रीन पर, इस कमेंट बॉक्स में कितने बार टाइप कर सकते हो करिएगा। मैक्सिमम मैंने आपको 5 टाइम्स दिया है। मैक्सिमम मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 5 टाइम्स इस वर्ड को, जो भी वर्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, 5 टाइम्स आप लोगों को उसे टाइप करना है और बोलना है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम मैंने 5 टाइम्स दिया है। मैक्सिमम आप जितना आप मेरे साथ बोलेंगे, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितना जो वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो जल्दी से जल्दी अपनी जगह आपके मन में, दिमाग में, दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अपनी जगह बना लेगा।
तो आज का सबसे पहला वर्ड क्या है, आप टाइप करते रहिए, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं कि सबसे पहला आज का वर्ड क्या है। मैंने आपको इतना बता दिया है कि मिनिमम आपका टारगेट 5 टाइम्स रिपीट करना है, मैक्सिमम आप जितना रिपीट कर सकते हैं करते रहिएगा, बोलते रहिएगा मेरे साथ। नो थैंक्स, आई हैव अनदर। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ये कब बोलते हैं। मान के चलिए आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप ले रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा, सिचुएशन देखिए, सिचुएशन बेस्ड समझाऊंगा मैं आपको। सिचुएशन ये है कि आपके एक फ्रेंड ने आपको कॉल करके कहा कि भाई आपका जो भी नाम है, आपका नाम है जो भी है, अनु, मुस्कान, अनिकेत, लकी, आपको फोन करके कहा कि यार वी आर वेटिंग फॉर यू, लेट्स गो फॉर अ डिनर, चलो डिनर के लिए चलते हैं। और आप अपनी एक क्लास के अंदर हो, वो क्लास आपकी ओवर होने वाली है, ठीक है। तो आप वहां पर उन्हें डायरेक्टली नो मत बोलिएगा, सबसे पहले उन्हें नो थैंक्स बोलिएगा कि उन्होंने आपको ऑफर किया डिनर के लिए। उसके बाद उन्हें बोलिएगा आई हैव अनदर। यहां पर आई हैव, कोई मीटिंग है तो लिखिएगा आई हैव अनदर मीटिंग, कोई क्लास है तो लिखिएगा आई हैव अनदर क्लास, कोई इवेंट है आपके पास, कुछ अगर किसी चीज में आप बुक हो, अगर किसी चीज को आप कर रहे हो और आगे कुछ और आपके लिए करने के लिए, तो आप उसे बता दीजिए कि भैया मेरे पास अभी कुछ और काम है करने के लिए। आप उसे नो थैंक्स बोलकर वो चीज बता दीजिए, सामने वाला कहेगा कि हां ये ऑक्यूपाइड है, कहीं ना कहीं बिजी है। तो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है नो थैंक्स, आई हैव अनदर। इसी सीरीज में देखेंगे अगला पोलाइट वे क्या होगा, नो को रिप्लेस करके। बच्चों मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और तेजी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को वो फैक्ट बताता हूं, वो चीजें बताता हूं जो आपको आनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। चलिए देखिए, सिचुएशन, हमेशा सिचुएशन समझ लीजिए। सिचुएशन यह है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा, देखिए सिचुएशन समझिए, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका टारगेट 5 टाइम्स है, मैक्सिमम कितना आप इसे रिपीट कर सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, बस आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझते रहिए। सिचुएशन यह है कि आपके फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उन्होंने प्लान किया क्रिकेट खेलने का आफ्टरनून में, आपको कहा, आपका नाम लेकर कॉल किया, व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई आपका जो भी नाम है, सुमित, कुमार, सुमन, अमित, ठीक है, लकी, आपको फोन करके कहा कि भाई वेयर आर यू, जस्ट लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। और दिन के बज रहे हैं 2, तो आपने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। मतलब आपने नहीं बोला, नो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने पोलाइटली बोला अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप कह सकते हैं कि भाई अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। आपके फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग में बुला रहे हैं, आप मॉर्निंग में हमेशा पढ़ते हो, स्टडी करते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने कहा लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लेकिन वो टाइम आपका पढ़ने का टाइम है, तो आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। आपने डायरेक्टली क्या, आपने नो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और आपने तुरंत एक बढ़िया सा पोलाइट वर्ड उसको दे दिया, इट्स नॉट अ गुड टाइम। चलिए मैं चेक कर रहा हूं कि आप रिपीट करें नहीं करें, बस आप लोगों का काम यह है, संदीप सर के साथ ये जर्नी आप लोगों को करनी है नॉलेज से स्किल्स की दुनिया में। कौन सी जर्नी है, नॉलेज से स्किल्स। बस इंग्लिश का मतलब है रिपीटेशन, रिपीटेशन करते रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। चलिए द नेक्स्ट इज I would love to but can't. I would love to but can't. किसी ने आपको कहा चलो यार let's have lunch, let's have lunch, लंच करते हैं। भाई आपके फ्रेंड ने कहा, साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा चलो लंच करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, तो वहां पर आप इस नो को रिप्लेस कर दीजिएगा आई वुड लव टू। आई वुड लव टू का मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ लंच करूं, बट आई कांट, बट आई कांट, बट आई कांट मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ लंच करूं, आई वुड लव टू बट आई कांट। मतलब कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास लंच से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, तो आपने अपने दोस्तों को नो शब्द का इस्तेमाल ना करके आपने कहा आई वुड लव टू, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ लंच करूं। देखो इस वर्ड ने आपने क्या कर लिया, आपने उसका दिल जीत लिया, उसका क्या कर लिया, दिल जीत लिया। आई वुड लव टू, भैया मुझे तो अच्छा लगेगा, बट आई कांट, मैं कर नहीं सकता।
इसका मतलब कि आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट है, लंच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप बिजी हो। तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मुझे बताइए कि सबसे अच्छा जो पोलाइट फ्रेज है नो को रिप्लेस करके आपको कौन सा लगा, मुझे लास्ट में बताइएगा, लास्ट में कि कौन सा आपको लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड मेक इट वर्क। आई विश आई कुड, आप इतना भी बोल सकते हैं आई विश आई कुड, आई विश आई कुड तक भी बोल सकते हैं, आई विश आई कुड मेक इट वर्क ये भी बोल सकते हैं। किसी ने आपसे कहा, किसी ने कहा विल यू प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। एक सिचुएशन किसी आपके फ्रेंड की थी, वो सिचुएशन ये थी कि उसको कुछ पैसे चाहिए थे, सिचुएशन ये थी कि उसको कुछ आपकी मदद चाहिए थी, वो आपकी हेल्प मांग रहा था। आपने डायरेक्टली उसे क्या कहा, नो नहीं बोला आपने उसे नो नहीं कहा, आपने कहा आई विश आई कुड मेक इट वर्क। मतलब आपने कहा आई विश आई कुड मेक इट वर्क, मतलब इसका यह है कि भाई मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी मदद कर पाता, इस चीज कर पाता, इस काम को मैं कर पाता आपके लिए। आई विश आई कुड मेक इट वर्क फॉर यू, बट हुआ क्या, मेरे पास वो चीज नहीं है। मतलब जितना बैलेंस आपको चाहिए, जितने पैसे आपको चाहिए वो मेरी जेब में नहीं है। मतलब मुझे भी पैसों की जरूरत है। आपने देखिए, कभी भी कोई पैसे किसी से मांगता है तो अपना समझ कर मांगता है, किसी से हेल्प मांगता है तो अपना समझ के मांगता है। तो भाई आपने किसी से या किसी ने आपसे पैसों की हेल्प मांगी है, आप डायरेक्टली आप उसे कहेंगे नो कि भाई नहीं है, तो सामने वाले को लगेगा कितना रूड है यार ये। तो आप बोल सकते हैं आई विश आई कुड मेक इट वर्क, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, बट लगाकर आप बोल सकते हैं कि नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू मेक इट। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू मेक इट, बहुत ही प्यारे प्यारे, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेजेस में लेकर आ रहा हूं कि नो को आप कहां कहां रिप्लेस कर सकते हैं। नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, नो थैंक्स। मतलब सामने वाले से कह रहे हैं कि नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू मेक इट। मतलब अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया हेल्प वाला, उस हेल्प की सिचुएशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया नो थैंक्स, नो थैंक्स, मतलब सामने वाले को मना कर रहे हैं नो थैंक्स कह के भी मैं नहीं कर पाऊंगा ये। आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मतलब अभी नहीं कर पाऊंगा मैं ये। आई वोंट बी एबल टू मेक इट, किसी ने आपसे हेल्प ली है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, आपने कहा कि यार नो थैंक्स, आपने मना कर दिया कि भाई नहीं है, आई वोंट बी एबल टू मेक इट फॉर यू, मैं अभी आपके लिए चीज नहीं कर पाऊंगा। नो थैंक्स या पूरा आई वोंट बी एबल टू मेक इट बोल सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, आई एम सॉरी आई एम बिजी, ये कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे आई एम सॉरी आई एम बिजी। सिचुएशन समझ लीजिए, सिचुएशन मान के चलते हैं कि भाई सिचुएशन ये है, आपकी मम्मी ने कहा बेटा चलो आज अपने आंटी के घूमने चलते हैं। आपकी मम्मी ने आपसे कहा चलो बेटा आज आंटी के घर घूमने चलते हैं, आपकी मासी के यहां चलते हैं घूमने के लिए। आपने अपनी मम्मी से कहा मम्मी आई एम सॉरी आई एम बिजी। या मान के चलिए आपके फ्रेंड्स ने कहा चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। आपके फ्रेंड्स ने क्या कहा, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को नो बोलोगे तो बुरा मान जाएगा। आप उससे बोल सकते हो आई एम सॉरी आई एम बिजी, आई एम सॉरी आई एम बिजी, मतलब उसे बोल दीजिए कि भाई मैं जो हूं बिजी हूं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूं। अगर आप इस जगह नो बोलते तो उसे बुरा लग सकता था, तो आप अपने फ्रेंड को बोल दीजिए, आपका फ्रेंड कह रहा है आपसे कि चलिए शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं, आपकी मम्मी आपसे कह रही है चलो आपकी मासी के यहाँ चल रहे हैं, आंटी के यहाँ चल रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हो आई एम सॉरी आई एम बिजी, कि मतलब कि भैया मेरे पास, मैं बिजी हूं, मेरे पास कुछ और करने के लिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके साथ नहीं जा पा रहा, आई एम सॉरी आई एम बिजी। चलिए मैं एक बार आपके कॉमेंट देख लेता हूं कि आप रिपीट कर रहे नहीं कर रहे। लकी, मैंने आपको बोला था मिनिमम आपका 5 टाइम्स है, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं। देखिए अगर आप थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इफ यू वुड फील योर सेल्फ टायर्ड देन हाउ वुड यू लर्न इंग्लिश। So importantly, I don't want any one of you guys feel tiredness. You all are active. You all should drop your comments in the comment section below so that I would get the motivated from your comments. When I see your comments, I get the motivation. So keep sending these sentences. Keep making some words in the comment section. Keep repeating these sentences. Keep repeating the words, right? If you are loving this lesson, अगर आपको lesson अच्छा लग रहा है, एक बार
थंब आइकन, स्माइली आइकन से मुझे कमेंट में बताएं. इफ यू आर लविंग दिस लेसन, इफ यू आर लविंग संदीप सर क्लासेस, सो प्लीज ड्रॉप योर हैंड आइकन और मे बी द स्माइली आइकन इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई वुड गेट द मोटिवेशन फ्रॉम योर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. आई वांट एवरीवन, यू प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स एंड टेल मी आपको लेसन्स क्या फायदा दे रहे हैं. तो थंब इंप्रेशन और स्माइली फेस से मुझे बताएं कमेंट करके. चलिए, गुलफ्सा, नेहा, प्रीति गुप्ता, सुबोध कुमार. ओके, if it is useful for you guys, drop me the comment in section and tell me yes, these are very useful for you guys, trust me. So this is going to be very useful for you all. चलिए, कुसुम, गुलफ्सा, प्रिंस कुमार. ओके, बहुत बढ़िया. जूली यादव, हेलो सर. हेलो हर्षित, अनिकेत, रामानंद. ओके, वाह, रामानंद ने बहुत अच्छे स्माइल से मुझे बताया. चलिए, बहुत बढ़िया. नैना कुमारी, awesome. I'm impressed from your dedication that you guys are doing. Just great. I'm happy. Sanjit Kumar, Sujit Kumar. चलिए, the next one is I'm already booked. अब देखिए, सिचुएशन मैं बता रहा हूं आपको. सिचुएशन ये है कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ने कहा कि भाई संडे आ रहा है और दिवाली भी आ रही है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, चलो यार कहीं शॉपिंग करने के लिए चलते हैं. देखिए, सिचुएशन आपको बता रहा हूं. सिचुएशंस क्या है? आपके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई संडे को, आपके फ्रेंड्स बोल रहे कि हम फ्री हैं, ठीक है, और आपका नाम लेके बोल रहे हैं कि लकी, दीपक, पूनम, सुबोध, प्रिंस, संडे को लेट्स गो फॉर अ मूवी. फेस्टिवल भी आ रहा है, मूवी भी देखेंगे और शॉपिंग भी करेंगे. तो भाई आपका प्लान किसी और के साथ ऑलरेडी सेट है. मे बी आपकी फैमिली के साथ कुछ प्लान ऑलरेडी सेट है, आपके किसी और के साथ प्लान ऑलरेडी आपने बना लिया संडे का, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं कि भाई इस संडे आपको हमारे साथ चलना है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं आई एम ऑलरेडी बुक्ड. क्या बोल सकते हैं आप यहां पर? आई एम ऑलरेडी बुक्ड. मतलब कि भाई मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया, लेकिन आप बोल सकते हैं आई एम ऑलरेडी बुक्ड. भाई मैं तो ऑलरेडी बुक्ड हूं, आई एम ऑलरेडी बुक्ड. क्लियर? तो मैं आपको यहां पर सिचुएशन के साथ समझा रहा हूं, एक सिचुएशन दे रहा हूं कि सिचुएशन क्या हो सकती है, उस सिचुएशन के साथ समझने का काम करना है, बिकॉज़ सिचुएशन के बेसिस पर आपको आगे चलना है. और ध्यान रखना, जो थक गया, जो डर गया, वो है ना, मर गया कहते हैं ना, जो थक गया उसके लिए नहीं है ये क्लास. अगर आपकी फिंगर्स में पेन नहीं हो रहा, अगर आपके बोलते हुए यहां पर पेन नहीं हो रहा, सो यू गाइज आर नॉट डूइंग गुड जॉब. आई मीन, सो आई वांट यू ऑल टू कीप रिपीटिंग फ्रॉम योर माउथ and keep using your fingers to type these words which I'm going to show you on the screen over here. चलिए, the next is that's not going to work for me. That's not going to work for me. That's not going to work for me. चलिए, क्या था कि आपका मान, देखिए सिचुएशन दे रहा हूं. सिचुएशन ये है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल your laptop is not working. Your laptop is not working. You are working in a good company and your laptop is not working. Your laptop is not working. If somebody is telling you कि यार आप मेरा आज के लिए लैपटॉप यूज कर लो, और आपको लगता है कि उसका लैपटॉप जो ना उस क्वालिटी का नहीं है, वो सारे फीचर्स नहीं है जो आपको चाहिए थे, आपको उसका लैपटॉप हो सकता है, उसका मोबाइल, कोई गैजेट्स, वो आपको कह रहा है कि यार मेरा यूज कर लो, और आप कह रहे हो नहीं यार, ठीक है, नहीं यार मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे उसके, तो नो ना बोलकर आप बोल सकते हैं दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी मतलब हो सकता है कि वो मोबाइल हो सकता है कि वो उसकी कार हो, ठीक है. भाई आपकी कार में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी आपके फ्रेंड ने कहा यार मेरी यूज कर लो, और आपको पता है कि यार आपकी कार से भी ज्यादा बेकार उसकी कार है, तो आप उसको बोलते यार नो मत बोलो, यार उसको बोलो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी. भाई आपकी जो कार है भाई मेरे लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, वो मैं ऑटो करके चला जाऊंगा, ओला उबर से चला जाऊंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए वो काम की नहीं है. आपकी कार भी मेरे लिए काम की नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, राइट. और जो आप लोगों को अच्छा लगे, सबसे जो अच्छा लगे फ्रेज यहां पर आपके दिल को छू जाए, जो फ्रेज कि हाँ यार ये तो मेरा फेवरेट हो गया है, ये तो मेरा फेवरेट होने वाला है, तो उस फ्रेज पर जो आपको अच्छा लगे, तो वहां पर एक क्लैपिंग का आइकन मुझे बता सकते हैं कि इसको रिपीट करते हुए कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके दिल को छू रहा है जो फ्रेज, तो क्लैपिंग का आइकन भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मजा आ रहा है. चलिए ओके बेटा, मैं बहुत अच्छा हूं, होप यूर ऑल गुड. जो फ्रेज आपका दिल छू जाए, एग्जैक्टली मेरे पास बहुत कुछ आपको देने के लिए. नेक्स्ट है साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल. साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल. देखिए फिर से सिचुएशन समझिए. सिचुएशन यही है भाई
आपके कजिन का मतलब आपके हो सकता है मामा के, चाचा के, बुआ के, फूफा के, बुआ बच्चे हैं। उन्होंने प्लान किया एक पार्टी करने का, आउट ऑफ स्टेशन या कहीं भी पार्टी करने का प्लान किया, ठीक है, जिसमें कि वो बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं, मतलब डांस करने वाले हैं, गाना गाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने आपको कहा यार संदीप, मान के चलिए मेरे कजिन ने मुझे ऑफर किया, संदीप लेट्स ज्वाइन पार्टी टुनाइट, कि चलो आज रात में एक पार्टी करते हैं, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स एंजॉय अ पार्टी, ठीक है। उस पार्टी में खूब नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो मैंने कहा साउंड्स फन, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, साउंड्स फन, बट आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरी यूट्यूब पर क्लास है, आई एम नॉट अवेलेबल। बस इतना बोल दो, साउंड्स फन, मतलब आपका जो प्रोग्राम है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, साउंड्स फन, बट आई एम नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं हूं अवेलेबल? क्योंकि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है, हो सकता है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम हो। तो उनका आइडियाज मुझे अच्छा लगा कि भाई साउंड्स फन, मैंने बोल दिया साउंड्स फन, मतलब आपका जो प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, बट आई एम नॉट अवेलेबल। मतलब आपने क्या किया, आपने इस नो को डायरेक्टली ना बोलकर आपने बोला साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल, मतलब आपने वो बोरिंग वर्ड यूज नहीं किया। जो भी आपको फ्रेज स्क्रीन पर अच्छा लगे, आपको बहुत मजा आए, अंदर से रिपीट तो करना ही है, लेकिन आपको अपने क्लैपिंग का आइकन, हैंड आइकन, स्माइल आइकन से भी बताने के हाँ सर मजा आ रहा है, यह भी बताना बहुत जरूरी था, कि मुझे लगे कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो वाकई में मेहनत जो है राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगर मुझे हर फ्रेज पर मुझे लगेगा कि आप उन फ्रेजेस को, आप उन चीजों को बहुत अंदर से लाइक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ यूट्यूब पर इसी तरह की क्लासेस लाता रहूं और इसी तरह की चीजें आपके साथ शेयर करता रहूं। बस मुझे हर कमेंट्स पे चाहिए, हर फ्रेज पे चाहिए कि कितना आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। देखिए फिर से समझिए, वैसे ही सेम सिचुएशन है भाई। मेरे फ्रेंड ने अभी एक आईफोन 14 लॉन्च हुआ होगा, आपने देखा होगा। मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई मैंने आईफोन 14 ले लिया है संदीप, व्हाट अबाउट यू, वुड यू लाइक टू परचेज, क्या परचेज करोगे, डू यू वांट टू परचेज इट, क्या आप परचेज करना चाहते हो? भाई मेरे फ्रेंड ने, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक स्टाइल है, उसकी गुडविल है, उसके पास पैसा है, मान के चलिए। उसने कहा संदीप आई हैव ऑलरेडी बॉट आईफोन 14 फॉर मी, डू यू वांट टू बाय। अब मैं कहूंगा कि नो, नहीं कहूंगा तो भाई तो अच्छा नहीं लगेगा, इट वॉन्ट साउंड गुड, राइट। तो मैं कह सकता हूं आई वॉन्ट टू, मैं चाहता तो हूं खरीदना, बट आई एम अनेबल टू, लेकिन मैं उसके लिए अनेबल हूं। मतलब मेरे पास वो बैंक बैलेंस नहीं है, हो सकता है मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी है, राइट। उतना पैसा नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए का आईफोन खरीद पाऊं। तो मैंने नो शब्द का इस्तेमाल ना करके मैंने बोला आई वॉन्ट टू, चाहता तो हूं बट आई एम अनेबल टू, मतलब वो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। चलिए, आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ, आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ। भाई किसी ने सिचुएशन देखिए, समझिए इसकी सिचुएशन, समझिए सिचुएशन ये है कि महीने का एंड है, मान के चलिए महीने का एंड है, तारीख हो रही है 28, 29, 30 के आसपास की डेट्स है। आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि यार संदीप आई नीड 50,000 रुपीज, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। संदीप आई नीड 50,000 रुपीज। आपने कहा आई जस्ट डोंट हैव दैट, भाई मेरे पास अभी नहीं है, टू गिव राइट नाउ, देने के लिए अभी नहीं है। मतलब आपने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि नो मेरे पास भाई अभी नहीं है, मतलब कभी और अगर तू मांगेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी जो है वो मेरे पास नहीं है। आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ, मतलब पहले अगर तू मांगता तो मैं दे देता, लेकिन अभी भाई महीने का एंड चल रहा है तो मैं दे नहीं पाऊंगा। आई जस्ट डोंट हैव दैट टू गिव राइट नाउ। किसी भी सिचुएशन में किसी ने आपसे कुछ सिचुएशन में कुछ चीज मांगी और आप बताना चाह रहे हैं कि भाई अभी समय वो सिचुएशन नहीं कि मैं आपको दे पाऊं, लेकिन हां बाद में हो सकता है सिचुएशन अच्छी हो, मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट इज
आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ। चलिए यहां पर सिचुएशन ये है, सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है कि आपकी जो सोसाइटी है जहां पर आप रह रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल के कॉलेज के, वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा सा इवेंट और फंक्शन करेंगे। ठीक है, बड़ा सा इवेंट और फंक्शन करेंगे और उसके लिए वो मनी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मनी कलेक्ट कर रहे हैं, तो सभी कुछ कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने भी कहा कि यार, आपसे भी पूछा गया कि भाई क्या आप 10,000 रुपए दोगे इस कलेक्शन में, क्या आप भी अपनी तरफ से 5,000 रुपए दोगे, 10,000 रुपए दोगे? तो आपने कहा कि आई एम नॉट एबल टू कमिट। कमिट का मतलब प्रॉमिस ना भी नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे, आई एम नॉट एबल टू कमिट, ठीक है, टू दैट राइट नाउ। मतलब अभी मैं आपसे कमिट नहीं कर पाऊंगा, आपसे वादा नहीं कर पाऊंगा कि मैं इस चीज को करूंगा। भाई 5,000 रुपए की प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, मैं 10,000 रुपए की प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको वो चीज दे पाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू कमिट राइट नाउ, ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू कमिट राइट नाउ। चलिए मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं, कमेंट पर एक बार चलकर कि आप कमेंट कर रहे नहीं कर रहे। लेट मी चेक योर कमेंट्स। अनिकेत, लकी, प्रीति गुप्ता, अजान खान, नैना कुमारी, गुलफशा, ओके, अमित चौहान। सो नाउ आई वांट एवरीवन टू यूज देयर कमेंट सेक्शन इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे ताकि पता चले कि हाँ आप कमेंट कर रहे हैं, चीजों को आप समझ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। किसी ने आपसे कहा संदीप लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने पूछा कौन सा बिजनेस शुरू करते हैं? उसने कहा कि चलो प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करते हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने उसको डायरेक्टली नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, मैंने उसे कहा इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। देखिए प्रॉपर्टी के बिजनेस में मुझे लगता है कि किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, है ना, किसी की बद्दुआएं लेना, वो काम मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली उसे नो शब्द ना बोलकर उसको मैंने कहा इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। भाई मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता इस बिजनेस को करके, राइट? तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, उसे मना कर दिया इस शब्द को बोल के, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, मतलब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। तो नो वर्ड को रिप्लेस करके मैंने यहां बोला है इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। चलिए नेक्स्ट है अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट। अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट। भाई मान के चलिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू टॉक टू मी, वो मेरे से बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात तो करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। मैं उनको बार बार कहूं कि नो अच्छा नहीं लगता, वो सोचेंगे भी संदीप सर ही इज लाइक वेरी रूड और समथिंग लाइक दैट, राइट, एरोगेंट। तो यहां पर मैं उनको बोल सकता हूं अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट, मैं नहीं कर सकता अभी। अपॉलॉजीज मतलब मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी नहीं कर सकता, हो सकता है जब मेरे पास टाइम हो, जब मेरे पास टाइम आ जाएगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। अपॉलॉजीज, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ घूमना फिरना चाहता है, तो आप उसे बोल सकते हैं अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट। अपॉलॉजीज तक भी काम चल जाएगा, बस आप लिख दीजिएगा अपॉलॉजीज। किसी ने आपसे कहा विल यू मीट मी टुडे, क्या आप मेरे से मिलोगे आज? किसी ने आपसे कहा विल यू हैव डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे? आप कह सकते हैं अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट, अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट। नेक्स्ट, आई एम गुड, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आई एम गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, आई एम गुड। हैव अ कॉफी। किसी ने आपसे कहा लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग। किसी ने आपसे कहा कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। भाई आप जा रहे हो, किसी ने कार अपनी आपके पास रोकी और आपसे कहा चलिए मैं आपको अपनी कार से वहां ड्रॉप कर देता हूं। तो अब आपको उसको नो नहीं बोलना, आपको उसको बोलना है आई एम गुड। इस आई एम गुड का मतलब यह है कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि भैया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं जैसी हूं बढ़िया हूं, मैं जैसी हूं सही हूं, जैसा हूं सही हूं, आई एम गुड। ठीक है, आप इस नो को रिप्लेस करके आप यह कहना चाह रहे हैं आई एम गुड। किसी ने कहा लेट्स हैव अ कॉफी टुडे। ठीक है, किसी लड़के ने आपको ऑफर किया कि चलो यार कॉफी पीते हैं। अब भाई
आप नहीं चाहते उस लड़के के साथ कॉफी पीना, नहीं चाहते आप उस लड़की के साथ घूमना, उसने आपको कहा लेट्स गो फॉर अ मूवी नेक्स्ट संडे, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो आप इस नो को रिप्लेस करके बोल दीजिए आई एम गुड, सिंपल, आई एम गुड। मतलब मुझे भाई किसी की मूवी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जैसा हूं बढ़िया हूं, आई एम गुड। कितना प्यारा वर्ड है यार। और मैं आपको बता दूं मेरा सबसे फेवरेट यही है, आई एम गुड। मेरा भी फेवरेट, बहुत फेवरेट है ये आई एम गुड। आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम गुड को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंप्रेसिव भी है। ठीक है, रिपीट करते रहेगा, मैं चेक कर रहा हूं कि आप यूज कर रहे नहीं कर रहे। ओके, जय श्रीमन नारायण सर, सुशील गॉड ब्लेस यू। चलिए, अमित, प्रीति, लकी फेवरेट, ओके, गुलाब शाह, अनिकेत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आजाद खान। चलिए, देख रहा हूं मैं आप लोगों के कमेंट्स, आई अप्रिशिएट एवरीवन, ऑसम। नेक्स्ट वर्ड है माई बॉडी सेज यस बट माई हार्ट सेज नो। माई बॉडी सेज यस बट माई हार्ट सेज नो। मतलब मेरा जो शरीर है वो कहता है हां, बट मेरा जो दिल है वो कहता है ना। ठीक है, सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन ये है कि आपके पापा ने कहा बेटा आज ऑफिस में एक मीटिंग है, ठीक है, वहां कई सारे लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है, मैंने उनको आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, तो हो सकता है वो आपसे कुछ बात करें, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी है उसी समय। तो आप अपने पापा से कह रहे हो पापा माई बॉडी सेज यस बट माई हार्ट सेज नो, बिकॉज यहां पर इसलिए नो बोला गया कि आपका दिल उस समय कहीं और है, मतलब कुछ और किसी काम में बिजी हो आप। किसी से भी बोल सकते हैं माई बॉडी सेज यस बट माई हार्ट सेज नो, किसी भी सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, घूमने फिरने की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आप पे प्रेशर कर रहे हैं कि चल यार आज ना कमला नगर मार्केट चलते हैं, कुछ खरीद के लेकर आएंगे। आपके फ्रेंड्स आप पे प्रेशर कर रहे हैं, चल यार आज मूवी देख कर आएंगे, चल यार ये काम करेंगे, चल यार वो काम करेंगे। आपने कहा यार माई बॉडी सेज यस बट माई हार्ट सेज नो। मेरा बॉडी तो चाहती कि मैं करूं बट माई हार्ट सेज नो, मेरा दिल कहता है कि नहीं करूं। तो ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अट्रैक्टिव है। यू गैस कैन यूज इट इन योर डे टू लाइफ कॉन्वर्सेशन। देखिए, आज आपको मैंने बहुत ही प्यारे कॉन्वर्सेशन टॉपिक दे रहा हूं कि नो को चेंज करके आप पोलाइट तरीके से प्यार से किसी को कैसे मना कर सकते हैं, प्यार से किसी को, इंसान को कैसे आप मना कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है नो। नॉप एक कैजुअल वर्ड है, नॉप एक कैजुअल वर्ड है। ये आप चैट्स के दौरान ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट्सएप चैट्स पर, फेसबुक चैट्स पर, इंस्टा पर आप ये ज्यादा यूज करते हैं नॉप। नॉप का मतलब है नहीं, कैजुअल है, फ्रेंडली ज्यादा यूज होता है, बॉस के साथ यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? किसी ने आपसे कहा कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपको चैट करके भेजा, तो आप बोल सकते हैं नॉप। ये चैटिंग वर्ड ज्यादा यूज है, एज ए मतलब ट्रेंडिंग है चैटिंग पर, ट्रेंडिंग है चैटिंग पर ज्यादा वर्ड यूज है नॉप। नॉप कैजुअल वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है। नॉप करके बोल दीजिए कि भाई हाँ मुझे इंटरेस्टेड नहीं है आपके फ्रेंडशिप में, अपनी फ्रेंडशिप अपने पास रखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल। नॉप बोल दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, मे बी अनदर टाइम, बहुत ही प्यारा वर्ड है, मे बी अनदर टाइम, मे बी अनदर टाइम। चलिए, यहां पे सिचुएशन देखिए, सिचुएशन दे रहा हूं बार बार, सिचुएशन दे रहा हूं बार बार। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं, या मैं अपने किसी कंपटीशन में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, या मुझे बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला है। अब मेरे फ्रेंड्स मुझसे बार बार कह रहे हैं कि यार लेट्स हैव अ पार्टी, पार्टी करते हैं फॉर योर अचीवमेंट। मैंने कहा यार मे बी अनदर टाइम, अनदर टाइम मतलब कभी और करेंगे। हो सकता है मेरे पास उस समय वो बजट नहीं है आपको पार्टी देने का, तो मैं नो शब्द ना बोलकर मैं उनसे कह रहा हूं कि मे बी अनदर टाइम, कि भाई पार्टी जरूर करेंगे लेकिन अनदर टाइम करेंगे। उनको मैं डिटेल में ये नहीं बता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको पार्टी दे सकूं, मैं उनको बोल रहा हूं कि मे बी अनदर टाइम। उनको डायरेक्टली मैंने मना नहीं किया, उनको मैंने बोला कि भाई कभी बाद में कर लेंगे, अभी मैं आपके साथ पार्टी इसलिए नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास वो चीज नहीं है। उनको सारी डिटेल में नहीं बता सकता, सिचुएशन क्या है वो मैं नहीं बता सकता। मैंने उनको कहा कि भाई मे बी अनदर टाइम हम पार्टी कर लेंगे। वी एप्रिशिएट द ऑफर बट, चले मान के चलिए आपको किसी कंपनी का ऑफर आया है कि भाई आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आप बहुत अच्छा काम भी करते हैं, किसी कंपनी में आप जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी नोटिस करती है कि
आप जो हो एक अच्छे एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो, वो आपको ऑफर करते हैं कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ काम करो, हम आपको बहुत कुछ देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, आपका प्रमोशन भी बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप वहां नो शब्द, ये जो नो वर्ड है उसका इस्तेमाल मत करिएगा, आप बोल दीजिएगा वी एप्रिशिएट द ऑफर या आई एप्रिशिएट द ऑफर बट, फिर उसके बाद जो रीजन है वो बता दीजिए। आई एप्रिशिएट, देखिए सामने वाले ने आपको ऑफर किया, उसने आपको एक जॉब के लिए ऑफर किया, लेकिन आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हो, आप किसी के साथ कमिटेड हो, किसी के साथ आप प्रॉमिस्ड हो कि भाई मैं इसके साथ ही काम करूंगा, लेकिन सामने वाला आप पर दबाव बना रहा है कि भाई मेरे साथ भी काम कर लो। आप कह सकते हैं भाई आई एप्रिशिएट द ऑफर बट, उसके बाद जो बोलना है कि बोल सकते हैं कि भाई आई एप्रिशिएट, तुमने मुझे ऑफर किया लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। आई एप्रिशिएट बट द ऑफर बट आई कांट। अगले 5 मिनट और दोस्तों आपको साथ में रहना है, उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाला हूं। अगले 5 मिनट्स और लूंगा आप लोगों के। नेक्स्ट है आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड। आई एम नॉट रियली इनटू बट थैंक्स फॉर आस्किंग। किसी ने आपसे कहा, दे सिचुएशन समझिए, सिचुएशन ये है कि आपसे कहा लेट्स डांस इन द पार्टी। आप किसी पार्टी में हो और आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलो यार डांस करते हैं, डीजे पर डांस करते हैं। आप किसी पार्टी में गए हो और आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं चलो यार पार्टी में डांस करते हैं। अगर आप बोलोगे नो तो उनको खराब लगेगा, तो इस नो को नहीं बोलना बिकॉज इट साउंड्स बोरिंग। आपको बोलना है आई एम नॉट रियली इनटू इट। आई एम नॉट रियली इनटू इट का मतलब यह है कि भैया मुझे ये पसंद नहीं है। आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। आपने मेरे से पूछा, मुझे अच्छा लगा। आई एम नॉट रियली इनटू इट। आई एम नॉट रियली इनटू इट मतलब आप सामने वाले को तारीफ भी कर रहे हो कि भाई आपने मुझसे पूछा है डांस के लिए, अच्छा लगा, लेकिन मुझे यार पसंद नहीं है डांस, मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। आई एम नॉट रियली इनटू इट, मैं नहीं कर सकता डांस, मेरे को मजा नहीं आ रहा अंदर से, बट थैंक्स फॉर आस्किंग, आपने पूछा उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। नो वे, नो वे, नो वे बहुत ही कैजुअल वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। नो वे का मतलब बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम, सपोज सिचुएशन समझिए, आपके सिचुएशन ये है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के या कॉलेज के, या आपका यूपीएससी का एग्जाम है, या फिर एसएसबी का है, या किसी भी चीज का एग्जाम है। आपका एग्जाम्स बहुत पास में, आपके पापा ने कहा चलो बेटा घूम कर आते हैं होम टाउन, अंकल के घर चलते हैं, आज चलो दादा दादी के यहां चलते हैं, ठीक है, घूम कर आते हैं, आपको घुमाकर लेकर आता हूं। आपने पापा से कहा पापा नो वे। नो वे का मतलब है पापा मूड नहीं है, वे लगाना पड़ेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के। पापा मूड नहीं है, नो वे, मन नहीं कर रहा, मतलब आपका मन नहीं कर रहा वहां पर, आप नो वे बोलिए। डायरेक्टली सिंगल नो नहीं बोलना, नो वे बोलना है। आप ये कहना चाह रहे हैं पापा मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा। आपके फ्रेंड्स ने कहा यार चलो यार पार्टी करते हैं, चलो यार खेलते हैं, चलो यार घूमने चलते हैं, आपका मन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो वे, यार मन नहीं कर रहा अंदर से, नो वे। तो नो वे भी बहुत प्यारा वर्ड है, आप बोल सकते हैं किसी को ऑफर करने के लिए नो वे। सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी कब यूज कर सकते हैं? सॉरी भी बहुत ही प्यारा वर्ड है। किस तरह से? नो बोलने के लिए। किसी ने आपसे कहा यार मैं भी मार्केट जा रहा हूं कुछ सामान लेने के लिए, यार विल यू गो टू मार्केट विद मी, क्या मेरे साथ आप मार्केट तक चलोगे? आप क्या बोल सकते हो? सॉरी यार। मतलब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और आपसे पूछ रहा है यार मैं वहां जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ वहां तक चलोगे? क्या मुझे अपनी कंपनी दोगे? मैं इस मार्केट में जा रहा हूं, या मैं इस रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, या मैं इस शॉपिंग मॉल में जा रहा हूं, या मूवी देखने जा रहा हूं, क्या मेरे साथ चलोगे? कोई सामने वाला कह रहा है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो जब सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ चलोगे, तो आप वहां पर नो शब्द इस्तेमाल ना करके आपको क्या बोलना है? सॉरी। सॉरी, सॉरी भी काम करता है, सॉरी वर्क्स। सॉरी इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग नो। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं, बाय नो मीन्स, कैसे भी नहीं, बाय नो मीन्स मतलब मान के चलते हैं यहां पर सिचुएशन अलग अलग है। सिचुएशन यह है कि आपकी फैमिली का बजट कुछ और है, किसी की फैमिली का बजट कुछ और है।
आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, वो आपसे कह रहे हैं चल यार लेट्स हैव ड्रिंक करते हैं एक, और आप उस फैमिली से जहां पे आपके फैमिली ने आपको बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं, संस्कार दिए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे चलो यार लेट्स स्मोक, चलो यार सिगरेट पी कर आते हैं, चलो यार ड्रिंक करते हैं। तो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं? बाय नो मीन्स भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं ये, बिकॉज मेरे कल्चर में नहीं। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं। बाय नो मीन्स आप ये कहकर आप बोलना चाह रहे हैं कि भैया तुम करना चाहो करो, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे कल्चर में ये सिस्टम में नहीं सिखाया गया। तुम्हारा मन कर रहा है करो, तुमने देखा अपनी फैमिली में ट्रेडिशन में, लेकिन भाई मैं नहीं करूंगा। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं करूंगा। मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ड्रिंकिंग नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं करूंगा, बाय नो मीन्स। तो ये बाय नो मीन्स कहकर आप ये बोल सकते हैं कि भैया तुम जो करना करो, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो थैंक्स। नो थैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो थैंक्स से भी काम चला सकते हैं। नो थैंक्स। ओके, सपोज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी एक इमेज लेकर मार्केट में चलता है। एक इमेज आपकी मार्केट में बनी हुई है, राइट? किसी व्यक्ति ने आपको देखा कि यार आपको किसी चीज की जरूरत है, उसने ऑफर किया कि भाई चलो मुझे लगता है कि तुम कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने देखा कि यार तुम प्रॉब्लम में हो, उसने आपको ऑफर किया यार क्या मैं आपकी मदद कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, ठीक है? तो वहां पर आप उसको पहले नो बोल दीजिएगा और उसको बोल दीजिएगा थैंक्स। नो थैंक्स का मतलब भाई मुझे पता है मैं अपनी मदद अपने आप कर लूंगा, लेकिन आपने मुझसे पूछा उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूं। नो के साथ थैंक्स बोल रहा हूं क्योंकि मुझे किसी के पैरों पे खड़ा नहीं होना, मुझे किसी का मोहताज नहीं बनना, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे दया नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगा, मैं अपने हिसाब से आगे काम करूंगा। अगर मेरे साथ कोई है तो वो ऊपर वाला है, वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं, ठीक है? मुझे आपकी मदद की नहीं चाहिए। अगर आपने मेरे से ऑफर किया तो उसके लिए मैं कहूंगा नो थैंक्स। आप अपना पैसा अपने पास रखिए, अपनी जॉब अपने पास रखिए, मुझे आपके जॉब की आपके पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो थैंक्स। आप क्या बोल सकते हैं? नो थैंक्स। इज दैट क्लियर? तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये बहुत ही प्यारे वर्ड्स लग रहे होंगे। यस और नो? आप लोगों को ये बहुत ही प्यारे वर्ड लग रहे होंगे। नॉट दिस टाइम। देखिए सिचुएशन फिर से है। सिचुएशन ये है कि आपके फ्रेंड्स ने प्लान किया कि चलो यार अगले संडे ना एक क्रिकेट की लीग करते हैं। लीग मतलब एक फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट संडे एक फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हैं, है ना? टीम करके क्रिकेट खेलते हैं। आपने कहा यार नॉट दिस टाइम, मतलब आपका मन नहीं है उस समय खेलने का। आप कह सकते हैं नॉट दिस टाइम, अभी नहीं यार, उसके बाद कभी और प्लान कर लेंगे। नॉट दिस टाइम मतलब आज मैंने आप लोगों को कोशिश की है बहुत ही प्यारे वर्ड्स देने की, सिखाने की। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने हमारा नया एप्लीकेशन, आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपने हमारा नया एप्लीकेशन डीएसएल अचीवर डाउनलोड किया? अगर किया तो लिखिए यस सर, अगर नहीं किया तो अभी के अभी इस क्लास के बाद जाके तुरंत डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग करें कि हां ये एप्लीकेशन डीएसएल अचीवर एप्लीकेशन भी बहुत ही क्रांतिकारी इंग्लिश एप्लीकेशन की तरह है। डाउनलोड करिए, देखिए इसमें क्या क्या आपकी बार आप लोगों को दिया गया है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर हाँ यस सर, बहुत बढ़िया, क्लियर। अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ इस सफर में चलना तो संदीप सर का नया बैच शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, पावरफुल इंग्लिश बैच, जिसकी फी आप लोगों के लिए मात्र है 1099 अभी भी, ठीक है? तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये सभी के लिए बच्चों ने कहा सर प्लीज, दे वर रिक्वेस्टिंग कि भाई संदीप सर फीस मत बढ़ाइए, तो आप सभी के लिए फीस अभी भी इतनी ही है। पावरफुल बैच के लिए स्पोकन इंग्लिश जो कि अवेलेबल है केवल क्रांतिकारी इंग्लिश एप्लीकेशन पर, राइट? और यहां पर डीएसएल अचीवर पर अ लाइफ मैनेजमेंट कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल देगा, 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 7:30 to 9, बहुत ही प्यारा है। अरविंदम माधव दास जी इनके हैं जो आप लोगों को क्लास देंगे। बीटेक हैं ये और इन्होंने इंजीनियरिंग की है और बहुत ही ज्यादा बहुत ही एजुकेटेड हैं। वैष्णवा मॉन्क सिंस 10 years, 10 सालों से इसमें कॉर्पोरेट्स में रह चुके हैं ये।
डिप्टी डायरेक्टर हैं इस्कॉन टेम्पल के, इस्कॉन फोरम यूथ जो है दिल्ली के अंदर, उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं। और बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इनको बुलाया जाता है, सेमिनार्स होते हैं इनके। तो ये आपकी जो क्लास है जिंदगी बदलने वाली क्लास है। अगर आपने अब तक इनकी क्लासेस नहीं परचेज की है, मैं खुद से इनकी क्लास को परचेज कर रहा हूं दोस्तों। और यहां पर जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस फैमिली को बड़ा बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने घर पर बैठे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना, तो ये तीनों बुक्स आपके लिए क्रांतिकारी बुक्स हैं। इन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिएगा। और ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये आपके नंबर्स हैं जहां पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं, इन नंबर्स पर जुड़कर आप हमसे क्लासेस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्लासेस को कर सकते हैं। और यहां पर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आज जो क्लास मैंने आपको दी है, जो तरीके मैंने आपको बताए नो बोलने के, आपको उसमें से जो भी अच्छा लगा कमेंट जरूर मुझे बताइएगा कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा है, राइट। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़कर, मिलकर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगली बार दोबारा मिलूंगा। और वीडियो को अपने स्टेटस पे, ग्रुप में, फेसबुक पर, सब जगह क्रांति की तरह फैला दीजिए। क्रांति लाना हमारा मिशन था, है और हमेशा रहेगा। चलेगा। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।